हम आपको बता रहे थे कि कैसे पाकिस्तान के एक आतंकवादी ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। पाकिस्तान भारत पर एटम बम गिराने को बच्चों का खेल समझता है। उसे लगता है कि परमाणु बम 2 मिनट में बनाए जाने वाले नूडल्स की तरह है, लेकिन ये पाकिस्तान की नादानी है। सच ये है कि भारत पर परमाणु हमला करने की सूरत में ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का ही होगा। भारत के पास 5000 किलोमीटर तक वार करने वाली अग्नि 5 मिसाइल है। ये मिसाइल पूरे पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी अपना निशाना बना सकती है, जबकि पाकिस्तान के पास लंबी दूरी की मिसाइल के नाम पर शाहीन 2 है, जो 2500 किलोमीटर तक ही वार कर सकती है। पाकिस्तान के परमाणु हमले से बचने के लिए भारत एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के पास इस वक्त ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। अगर पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करके भारत के सभी परमाणु ठिकानों को नष्ट कर भी दे, तब भी भारत पाकिस्तान पर परमाणु हमला कर सकता है, क्योंकि भारत के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। यानी भारत समुद्र से भी परमाणु पनडुब्बी के जरिए मिसाइल फायर करके पाकिस्तान को तबाह कर सकता है। भारत ने हाल ही में K4 SLBM मिसाइल का सफल टेस्ट किया है, जो 3000 किलोमीटर तक वार कर सकती है और इसे किसी सबमरीन से भी फायर किया जा सकता है। भारत मिराज, सुखोई, MiG-29, जैगुआर और तेजस विमानों से परमाणु हमले करने में भी सक्षम है, जबकि पाकिस्तान ब्लैक पैंथर, ब्लैक स्पाइडर और F-16 विमानों के जरिए परमाणु हथियार से हमला कर सकता है। भारत का रक्षा बजट भी पाकिस्तान के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान का रक्षा बजट सिर्फ 47,000 करोड़ रुपए का है, जबकि भारत का रक्षा बजट 2,58,000 करोड़ रुपए है। अगर हम भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकत की गहराई से तुलना करें तो आपको पता चलेगा कि भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। और जल्दी से हम ये तुलना भी आपको बता देते हैं। भारत के पास इस वक्त 679 लड़ाकू विमान है, जबकि पाकिस्तान के पास लड़ाकू विमानों की संख्या सिर्फ 304 है। इसी तरह भारत के पास 6464 बैटल टैंक्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2924 टैंक्स हैं। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारतीय नौसेना के पास 14 पनडुब्बियां मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान की नौसेना के पास सिर्फ 5 पनडुब्बियां हैं। भारत के पास पाकिस्तान के मुकाबले दुगने सैनिक हैं। भारतीय सेना में सैनिकों की संख्या लगभग 13 लाख है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 6,20,000 सैनिक मौजूद हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक जमाने में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा था कि पाकिस्तान घास की रोटी खाकर गुजारा कर लेगा, लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएगा। आज हालात यही है कि पाकिस्तान का रक्षा बजट उसके कुल बजट का 19% है। यानी ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन पाकिस्तान के लोग सच में घास की रोटी खाने पर मजबूर हो जाएंगे। जेब खाली होने के बावजूद पाकिस्तान को लगता है कि वो भारत को मिनटों में तबाह कर सकता है। ये पाकिस्तान का वो सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। और अब हम आपको अलगाववादियों के उस कैलेंडर के बारे में बताएंगे, जिसमें अलगाववादियों की भारत विरोधी योजनाओं का तारीख दर तारीख विवरण मौजूद है। और मैं आपको बताता हूं, इस वक्त मेरे हाथ में अलगाववादियों द्वारा जारी किया गया विरोध प्रदर्शन वाला एक कैलेंडर है। ये कैलेंडर 6 अगस्त से 12 अगस्त तक का है और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के जरिए हमें इस बारे में जानकारी मिली है। इस कैलेंडर में क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। इस कैलेंडर में 6 तारीख की योजनाओं के बारे में लिखा गया है और उस दिन अलगाववादी स्थानीय चौराहों पर जमा होंगे और स्थानीय मस्जिदों से आजादी के तराने बजाए जाएंगे। इसी तरह 7 अगस्त की योजना के मुताबिक आसपास के मोहल्लों में साफ सफाई की योजना का जिक्र है और साथ ही शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन की बात भी कही गई है। अलगाववादी शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन को कितनी गंभीरता से लेते हैं, इसका अंदाजा आप 8 तारीख की योजना से लगा सकते हैं। इस कैलेंडर में 8 तारीख को सभी सरकारी कर्मचारियों को नौकरी पर जाने से रोकने की अपील की गई है। इसी तरह 9 अगस्त को यानी कल महिलाओं द्वारा भारत विरोधी प्रदर्शन करवाए जाने की योजना है, जबकि 10 अगस्त को काले झंडों के साथ प्रदर्शन करने के लिए कहा गया है। 11 तारीख की योजना में कहा गया है कि पोस्टरों के जरिए भारत का समर्थन करने वाले राजनेताओं और सरपंचों से इस्तीफा देने की अपील की जाएगी और 12 अगस्त को चौक और चौराहों पर भी विरोध प्रदर्शन के साथ साथ स्थानीय मस्जिदों द्वारा आजादी के हक में बातें किए जाने की योजना बनाई गई है। ये सब कुछ
15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस से पहले किया जा रहा है। और अब मैं आपको बताता हूं, मेरे हाथ में इस पूरे स्केड्यूल की एक कॉपी है। इसमें लिखा है जॉइंट प्रोटेस्ट प्रोग्राम फ्रॉम 6 अगस्त टू 12 अगस्त। लेकिन इसमें जो खास बात है, जो ध्यान देने वाली बातें हैं, वो ये है। देखिए, 6 अगस्त में लिखा है प्रोटेस्ट पीसफुली, प्ले इस्लामिक एंड आजादी तरानाज इन मस्जिद्स। इस पर आपको गौर करना चाहिए, ऐसा क्यों लिखा है। फिर एक और जगह 8 अगस्त के स्केड्यूल में लिखा है एंश्योर दैट नो एम्प्लॉई इज एबल टू ज्वाइन द ड्यूटी, यानी उस दिन कोई भी सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर ना जा सके। इसके बाद 9 अगस्त को भी एक सेंटेंस है जो लिखा है जिसमें प्ले इस्लामिक एंड आजादी तरानाज इन मस्जिद्स। फिर आगे लिखा है 11 अगस्त को अ पोस्टर लेटर आस्किंग प्रो इंडिया पॉलिटिशियंस। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, प्रो इंडिया पॉलिटिशियंस एंड देयर वर्कर्स इंक्लूडिंग पंच एंड सरपंच टू रिजाइन फ्रॉम देयर पार्टीज। फिर 12 अगस्त के स्केड्यूल में लिखा है अ फ्रीडम अवेयरनेस कैंपेन लेटर टू ऑल इमाम्स एंड खातिब्स टू बी रेड इन ऑल मस्जिद्स आफ्टर एवरी नमाज। और फिर यह भी लिखा है पेस्ट दिस लेटर ऑन द एंट्रेंस ऑफ एवरी मस्जिद। यानी आप इसमें यह देख सकते हैं कि कैसे मस्जिदों का इस्तेमाल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मस्जिदों में इस्लामिक और आजादी के तराने गाए जाएं और मस्जिदों के दरवाजे पर, एंट्रेंस पर प्रो आजादी पोस्टर्स लगाए जाएं जिसमें यह कहा जाए कि कश्मीर को आजादी चाहिए। यानी किस तरीके से धर्म को जोड़ा जा रहा है, मस्जिदों को जोड़ा जा रहा है इस मुहिम के साथ। कुछ दिन पहले डीएनए में कश्मीर का असली चेहरा दिखाते हुए हमने बार बार इस बात का जिक्र किया था कि मस्जिदों का दुरुपयोग करके पाकिस्तानी एजेंडे को समर्थन दिया जा रहा है और इस काम में मस्जिदों का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। अलगाववादियों का ये कैलेंडर भी हमारी उसी रिपोर्ट की पुष्टि करता है, क्योंकि इस कैलेंडर में बार बार मस्जिदों के जरिए भारत विरोधी एजेंडा फैलाए जाने की बात की गई है। भारत में रहने वाले अलगाववादियों को गिरफ्तार करने के लिए ये एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। ऐसे अलगाववादियों पर देशद्रोह की धारा लगाकर उन्हें तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि अगर इस कैलेंडर के बारे में, इस शेड्यूल के बारे में अगर हमें जानकारी है, खुफिया एजेंसियों को जानकारी है, तो फिर जम्मू कश्मीर की सरकार को भी जानकारी जरूर होगी, भारत सरकार को भी जानकारी जरूर होगी। और हम चाहेंगे कि इस दस्तावेज के आधार पर इन तमाम अलगाववादियों को गिरफ्तार किया जाए और इन पर कार्रवाई की जाए।